हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डेस्क में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके लिए लेके आए हम दोस्तों बहुत ही शानदार न्यूज़ जो क्या निकल कर आ रही है व्यापम के माध्यम से। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से जो आपकी वैकेंसी आई है ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की, ठीक है। ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के अंतर्गत सहायक सम परीक्षक, कनिष्ठ सहायक, सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 जो कि व्यापम के माध्यम से आई है, तो उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ और आपको अब मैं बताता हूँ कि आपकी जो वैकेंसी आई है वो किस किस पदों में कहाँ कहाँ भर्ती आई है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें इसकी आवेदन परीक्षा की, तो कब से स्टार्ट होने वाली है। तो जो आपका आवेदन फॉर्म है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और कब तक चलेगा, तो आवेदन भरने की अंतिम तिथि कौन सी है, 15 दिसंबर है। तो 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। और इस आवेदन में कुछ गड़बड़ी हो जाती, कुछ त्रुटि हो जाती, तो उसके संबंध में जो संशोधन की प्रारंभ तिथि भी 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक दी गई है। और परीक्षा की डेट की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों व्यापम ने जो है क्लियर परीक्षा की डेट इस बार घोषित कर दी है। साथ ही साथ तो 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं टोटल, ठीक है। और इसके लिए अगर आगे बात करें अपन परीक्षा शुल्क की, तो परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है, तो वही जनरल कैटेगरी के लिए जो हमेशा व्यापम का रहता है 500 रुपये, और ST SC और OBC के कैंडिडेट के लिए जो रहेगा वो कितना रहेगा, 250 रुपये। और वहीं बात करूँ दोस्तों जो बैकलॉग कैटेगरी के आते हैं तो उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं रहता। वहीं बात करें अपन परीक्षा पाली की, तो 29 दिसंबर में आपका जो 2 शिफ्ट में पेपर होता है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। जो कि फर्स्ट शिफ्ट रहता है दोस्तों वो रहता है 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, और जो सेकंड शिफ्ट रहता है वो 12 बजे से 1 बजे के बीच में, ठीक है। ये रिपोर्टिंग टाइम का है, मतलब कि 7 से 8 के बीच रिपोर्टिंग टाइम रहती है। और आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होता है दोस्तों वो 9 से लेकर 12 के बीच में होता है। तो कितने घंटे का हो गया, तो यहाँ पर आपका जो है 3 घंटे का पेपर होने वाला है। आगे बात करें अपन अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की करते दोस्तों आपके सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या क्या आपसे पूछने वाला है तो उसके बारे में जान लीजिए। ग्रुप 2 एवं ग्रुप 4 दोनों के लिए ही जो सिलेबस रहेगा, प्रश्न पत्र की संख्या 1 रहेंगी, मतलब कि एक ही आपको पेपर देना है। और इसका जो सिलेबस रहेगा वो क्या क्या रहेगा, तो आप देख लीजिए। सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, 2 पार्ट रहेंगे पेपर के। एक 100 नंबर का रहेगा और दूसरा 100 नंबर का रहेगा। तो जो 100 नंबर का जो पेपर रहने वाला है उसमें जो नॉन टेक का रहता है, मतलब कि जो जनरली अपन तैयारी करते हैं, जैसे कि साइंस हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया और गणित, ये सारे के सारे आने वाले हैं। और जो पेपर 2 रहेगा, मतलब कि उसी में पार्ट 2 रहेगा, अलग से पेपर देने की जरूरत नहीं, केवल एक ही प्रश्न पत्र रहेगा। और उसमें जो पार्ट 2 रहेगा वो दोस्तों वो भी 100 नंबर का रहेगा। और उसमें क्या क्या आने वाला है, तो सामान्य ज्ञान अर्थात GK, ठीक है, एवं अभिरुचि मतलब कि रीजनिंग भी आने वाली है। सामान्य कंप्यूटर, मतलब कि जनरल कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद सामान्य तार्किक योग्यता, मतलब कि ये भी लॉजिकल रीजनिंग वाली बात है। और सामान्य प्रबंधन, इसके भी जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं इनकी अर्हता के लिए। तो सभी को जो दोस्तों जो शैक्षणिक अर्हता दी गई है वो किसी ना किसी जो गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज्ड बोर्ड से या तो ग्रेजुएट होना चाहिए या प्लस उसके साथ क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन दिया गया। उसको अपन जब पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर अपन देख लेंगे। तो आगे बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। तो बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा में दोस्तों समस्त जो भी जितने भी पद है उसके लिए जो आयु सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। और बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट के लिए, और साथ ही साथ जो होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवक तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए जो आयु सीमा की वृद्धि है, जो एक्सटेंड कर दिया गया है, वो 45 वर्ष कर दी गई है, ठीक। तो ये आयु सीमा में रिजर्वेशन है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है कि अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जो है संशोधन किए जाते हैं और वो सारा का चीज चालू रहता है। और ये जो आयु सीमा की गणना कब से की जाएंगी, तो 1 जनवरी 2020 से आयु सीमा की गणना आपकी की जाएंगी। अगली बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और डिटेल में दिया है आयु सीमा से रिलेटेड। तो देख लीजिए आप, खुली प्रतियोगिता से सीधे भर्ती हेतु जो है 18 से 40 वर्ष, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और जो OBC है, ST है, SC है, ठीक है, नगर सैनिक है, इनके लिए 5 वर्ष अधिकतम छूट दी जाती है,
ठीक, अब आगे बात करते हैं और कुछ चीज़ों को लेकर। तो आरक्षण की बात कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। तो आरक्षण दोस्तों समय समय पर जो है हर कैंडिडेट को मिलता है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार करती है, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 16% की जो आरक्षण की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की जाती है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग या अर्थात ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में दोस्तों 27% आरक्षण अभी दिया गया है। और एक जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो छात्र रहते हैं उसे अपन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं, तो उसमें दोस्तों जो है 10% का आरक्षण वो लागू हो चुका है, तो वो आपको इस वैकेंसी के तहत मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले की। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं किस किस विभाग में जो वैकेंसियाँ निकली गई है। थोड़ा मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से विभाग है जो आपको भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ऊपर में जो दिया हुआ है प्राथमिक क्रम हेतु विभाग का नाम, यहाँ पर जो विभाग का नाम दिया है जिनमें पद रिक्त है, उसके बाद पोस्ट कोड दिया है यहाँ पर कि कौन कौन से कोड है उस पद के लिए, और इसके बाद ये पद का नाम दिया है। उसके बाद यहाँ पे श्रेणीवार जो है उपलब्ध पद संख्या दी गई है, मतलब कि अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस, अन्य जाति ओबीसी, एसटी, एससी और टोटल यहाँ पे ये पद दिए गए। उसके बाद ये पद की स्थिति दी गई कि मतलब कि आपको क्या कार्य करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करें अपन मध्य प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल की। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 50 पोस्ट निकली गई है, इसमें कुल 50 पोस्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर जो पोस्ट है ये कोड के हिसाब से ही आपको जो है योग्यता आपकी डिसाइड होगी, मतलब कि जो पोस्ट कोड है उसके अकॉर्डिंग ही जो पोस्ट है तो उसमें जो क्या क्या योग्यता लगती है वो अपन अभी आगे देखने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर जो है सहायक की जो पोस्ट है वो टोटल कुल पोस्ट की बात करो तो यहाँ पे 50 है, वहीं कनिष्ठ सहायक की पोस्ट की बात करो तो 100 है। और यहाँ पे जो कैटेगरी दी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसकी 6 है, स्टेनो टाइपिस्ट की 1 है और टाइपिस्ट की जो है 3 है। ठीक है, इस प्रकार से दूसरी जो पोस्ट है जो निकली है संचालन स्थानीय निधि परीक्षा मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ भोपाल, इसके माध्यम से 2 है पोस्ट कोड 6 से लेकर 7 तक, और सहायक सम परीक्षक की जो 28 पोस्ट है, और जो सहायक सम परीक्षक संविदा कर्मियों के लिए हेतु जो 20% का रिजर्वेशन दिया गया है उनके लिए 7 पोस्ट है। वहीं बात करें संयुक्त आदिवासी विकास बोर्ड भोपाल की, तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आई है, और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी 33 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब कि संविदा कर्मियों के लिए जो 20% जो रिजर्वेशन दिया गया, मतलब कि जो संविदा अभी जो फिलहाल में कार्यरत है उनके लिए दोस्तों 20% का यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर में आरक्षण भी मिलता है। तो उसके लिए 8 जो पोस्टर रखी गई है। वहीं बात करें भारतीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर की, तो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की जो पोस्ट आई है और जो क्या है 1 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल 8 पोस्ट है। और यहाँ पर जो अधिष्ठता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा के अंतर्गत मतलब कैटलॉगर की वैकेंसी आई है, ये पूरी एक एक दी गई है। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रार फॉर्म एवं संस्थाएं भोपाल के माध्यम से जो है 2 पोस्ट आई है। इस प्रकार से टोटल कुल पोस्ट की बात करो तो दोस्तों कुल पोस्ट जो है 258 है, पूरी की पूरी पोस्ट, जो कि बहुत ही कम है। अब क्या ही बोल सकते हैं, कम है तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है और जो है फॉर्म फिलअप करना है। फालतू के कैंडिडेट फॉर्म ना फिलअप करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि इसमें फालतू का जो रहते हैं जो कभी तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, फालतू जनसंख्या फॉर्म की वृद्धि हो जाती है और ये सीधा सीधा फायदा पहुंचाती है गवर्नमेंट को। ठीक, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो ही पोस्ट भरे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला है जो क्या, सबसे पहली पोस्ट के बारे में बात करेंगे, मतलब कि पोस्ट कैटेगरी 1 की, जो क्या की थी, सहायक की। ठीक है, तो इसमें टोटल 50 पद है और इसके जो पोस्ट कोड आप 1 में देखा होगा वहाँ पर जो टोटल पोस्ट निकली थी 50, और इसमें ओपन और ये भूतपूर्व सैनिक के लिए भी फिर बढ़ जाती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके वेतनमान की बात करूँ तो 5200 से लेकर 20200 इसका वेतनमान है, और ग्रेड पे इसका 2400 रहने वाला है। ठीक है, और इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी संकाय में आप कोई सा भी स्ट्रीम आपका हो सकता है, उसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ जो कंप्यूटर का 1 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये बोला है। और अगर आपने BCA या MCA किया हुआ है तो उनको डिप्लोमा की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके साथ ही साथ आपके पास CPCT का क्या होना चाहिए, स्कोर कार्ड भी होना चाहिए, ये भी यहाँ पर दिया गया है। अगला बात करते हैं जो पोस्ट संख्या है
सेकेंड की। तो यहाँ पे कनिष्ठ सहायक की जो पोस्ट है, यहाँ पर 100 पोस्ट है कनिष्ठ सहायक की, ठीक है। और यहाँ पर भी अलग अलग श्रेणियों में दी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी में EWS की बात करें, SC ST और OBC की बात करें तो OBC के लिए टोटल जो पोस्ट है 25 पोस्ट है यहाँ पर। और इसका जो वेतनमान है ये कितना है, तो ये 5,200 से लेकर 20,200 के बीच इसका जो वेतनमान रहने वाला है। और यहाँ पे अपन बात करें इसके शैक्षणिक योग्यता की, तो इसमें दोस्तों द्वितीय श्रेणी में जो फर्स्ट वाली पोस्ट थी उसमें आपको फर्स्ट श्रेणी में क्वालिफाइड करना था, मतलब कि जिसका अगर फर्स्ट श्रेणी में ग्रेजुएशन है वही वो फॉर्म भर सकता है। और ये जो फॉर्म है ये द्वितीय श्रेणी में यहाँ पे लिखा हुआ है। द्वितीय श्रेणी में स्नातक एवं शासन द्वारा प्राप्त किसी भी संस्था के माध्यम से आपको 1 वर्ष का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो CPCT का स्कोर तो आपको सारी की सारी पोस्ट में अनिवार्य कर ही दिया गया है। अगला जो है दोस्तों पोस्ट संख्या 3 की बात करें तो यहाँ पर स्टेनो टाइपिस्ट हिंदी, मतलब ये टाइपिस्ट की पोस्ट है। कुल पद 6 दिया गया है इसके अंतर्गत। और इसका जो भी वेतनमान है कितना है, 5,200 से लेकर 20,200 के बीच में। और इसका ग्रेड पे 1900 है, ठीक। अब आगे बात करते हैं इसके शैक्षणिक योग्यता की। तो किसी भी संकाय में कोई सा भी स्ट्रीम में आपके पास मिनिमम 50% आपके पास क्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए आपके। और उसके साथ ही साथ आप स्नातक हो। उसके बाद मध्य प्रदेश शॉर्ट हैंड या टाइपिंग बोर्ड अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में हिंदी में जो शॉर्ट हैंड परीक्षा होती है उसका जो उत्तीर्ण का जो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों उसके साथ ही साथ जो है 26 जनवरी 2015 के अनुक्रम के अकॉर्डिंग जो CPCT का स्कोर है वो अनिवार्य कर दिया गया है। चलो नेक्स्ट जो भर्ती है हमारी स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी की जो स्टेनोटाइपिस्ट है उसमें आपके पास अंग्रेजी का जो है शॉर्ट हैंड उत्तीर्ण परीक्षा का कार्ड होना चाहिए और डिप्लोमा भी होना चाहिए आएगा कंप्यूटर का। और इसके साथ ही साथ जो है आपके जो ग्रेजुएशन भी आपको होना चाहिए, ठीक है, अनिवार्य ग्रेजुएशन तो सभी में। अगली बात करते हैं टाइपिस्ट हिंदी की। तो इसमें भी 3 पोस्ट आई है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको मंगा है हिंदी टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, सिर्फ हिंदी टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जैसा कि CPCT में दी रही थी। अब अगर आपके पास CPCT तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगला जो देखते हैं अपन अब सहायक संपरीक्षक तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय क्षेत्र कर्मचारी की टोटल 28 पोस्ट दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी सैलरी है 25,300 यहाँ पर दी गया है। और किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपके पास कला विज्ञान और वाणिज्य में डिग्री होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ भी अदर शैक्षणिक योग्यता नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर CPCT भी नहीं है आपके पास चलेगा, कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो भी चलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, तो सिर्फ आपके पास ये होना चाहिए कि आप ग्रेजुएट हो, ठीक। अगली बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर 7 की। तो यहाँ पर तृतीय वर्ग का जो लिपिक श्रेणी है उसके बारे में दिया गया है। कुल 7 पोस्ट है इसमें और यहाँ पे भी वही क्वालिफिकेशन है। आगे बात करते हैं 8वें की। तो पोस्ट कोड नंबर संख्या 8 की अगर बात करें तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कुल 33 पद यहाँ पर दिए गए हैं। और इसका जो वेतनमान है 19,500 से लेकर 62,000 के बीच में आपका वेतन रहेगा। और इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें दोस्तों शासन या मान्यता प्राप्त संस्था से आप में क्या होना चाहिए, स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उसके साथ ही साथ अगला जो है शासन या मान्यता प्राप्त संस्था से BCA या अगर PGDCA में 1 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक। और CPCT का जो आपका स्कोर कार्ड तो होना ही चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अगली बात करते हैं पोस्ट संख्या 9 की। तो इसमें टोटल 8 पोस्ट है संविदा कर्मचारी हेतु पूरी की पूरी दी गई है। मतलब कि ये कौन भरेगा, संविदा के कर्मचारी ही इसको भर सकते हैं, जो कि 20% आरक्षित है, ठीक है। इसमें 8 पोस्ट दी गई है। और यहाँ पे आपके पास स्नातक होना चाहिए और जो PGDCA का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और CPCT की परीक्षा आपको उत्तीर्ण की हुई होना चाहिए, ठीक है। अगली बात करते हैं पोस्ट संख्या 10 की। तो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट निकली जो कि डेंटल कॉलेज इंदौर के लिए निकली है। केवल 8 पोस्ट है यहाँ पर। और इसकी जो अगर अपन बात करें क्वालिफिकेशन की तो स्नातक भी दिया हुआ है इसमें PGDCA, उसके साथ ही साथ आपके पास CPCT का प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। पोस्ट संख्या 11 की बात करें तो पोस्ट संख्या 11 में जो है कैटलॉगर की जो वैकेंसी है इसमें लाइब्रेरी
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी में जो साइंस में स्नातक होता है, लाइब्रेरी साइंस में जो स्नातक होता है उसकी आपके पास डिग्री होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट निकली, इसमें भी लाइब्रेरी साइंस में स्नातक मांगा है, ठीक है, एक ही पोस्ट है यहाँ पर। अगला है जो तीसरा है कैटलॉगर की पोस्ट, फिर से जो आई है एक ही पोस्ट है यहाँ पर भी, और इसमें भी लाइब्रेरी साइंस में स्नातक होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 14 जो पोस्ट कोड नंबर 14 है, इसमें भी लाइब्रेरी का जो डिप्लोमा मांगा है, लाइब्रेरियन साइंस में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद कार्यपालिका के तहत जो है टोटल जो पोस्ट कोड संख्या 15 में दिया गया है, 2 भर्ती है इसमें, और इसमें जो मान्यता प्राप्त संस्था से कला विज्ञान और स्नातक में जो है आपको स्नातक होना चाहिए, और नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष के भीतर लेखा परीक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना होना आवश्यक है, ठीक है। आप देख लीजिए क्या क्या है। तो उसके बाद पोस्ट कोड संख्या 16 के अंतर्गत जो आई है वैकेंसी, 2 पोस्ट आई है सिर्फ और सिर्फ, और इसमें भी ग्रेजुएशन बोला है, ठीक। इसके बाद दोस्तों पोस्ट कोड संख्या कार्यपालिका पोस्ट टोटल 5 है, और शैक्षणिक योग्यता किसी भी विद्यालय से स्नातक के साथ एक विषय अंग्रेजी का आपका स्नातक में होना चाहिए, वो बोला है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आवेदन पत्र भरने की समय अवधि, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अर्थात 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आपके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। और उसके साथ ही साथ जो भरने की कुल डे है, कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए ओपन किया जाएगा, और संशोधित करने की जो तिथि है 1 दिसंबर से ही प्रारंभ हो जाएंगी और 20 दिसंबर तक चलेंगी, ठीक है। वहीं परीक्षा की, ऑनलाइन परीक्षा की बात करें तो प्रथम पाली में आपका जो 2 पाली में आपका एग्ज़ाम होगा, प्रथम फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट, एंड जो आपकी जो डेट्स है जो दी गई है ऑनलाइन परीक्षा की, तो वो 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी के बीच में आपकी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएंगी, और 2 शिफ्ट में होगा, 9 से लेकर 12 और दोपहर 2 से लेकर 5 के बीच में, ठीक। चलो 3 घंटे का जो टोटल समयावधि होगी आपकी, ठीक है। आगे बात करते हैं परीक्षा शुल्क की, तो वो एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आपका जो पेपर है 2 पेपर होंगे, मतलब पेपर ए और पेपर बी, थोड़ा वहाँ पर जो समझने में थोड़ी वो हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो जो आपका जो पेपर होगा वो 2 पाली में होगा, मतलब कि एक ही दिन में आपको 2 प्रश्न पत्र देना है, जैसे कि 3 घंटे की अवधि में प्रातः 9 से लेकर 12 के तक आपको अधिकतम अंक 100 नंबर का जो पेपर आपका फर्स्ट वाला था वो होगा, और दोपहर 2 से लेकर 5 तक जो सेकेंड वाला जो पत्र था, मतलब सेकेंड वाला जो पेपर था वो होगा, वो 100 नंबर का होगा, ठीक। इस प्रकार से आपको 2 बार एक दिन में पेपर देना है, यहाँ पर जैसा कि मैं देख सकता हूँ, इसके द्वारा ही मैं बता रहा हूँ, ठीक, ओके। चलो, और ये जो परीक्षा होगी ऑनलाइन होगी, ये तो यहाँ पे दी गई है। परीक्षा शुल्क की तो मैंने आपको बता ही दिया था, जनरल के लिए 500, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित SC ST के लिए 250, और जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी 250, और जो 60 रुपये आपको कियोस्क माध्यम से जो देते हैं वो लगेगा, ठीक है। चलो, इसके बाद परीक्षा केंद्र की बात करें तो यहाँ पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा और सीधीए। इस बार बालाघाट का जो यहाँ पर सेंटर नहीं दिया गया, जो पिछली वैकेंसी में अपन ने देखा था बालाघाट, जब तक जेल प्रणाली की वैकेंसी में बालाघाट भी सेंटर यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक। चलो, तो अगले बात करते हैं। अब ये सारा का सारा हो गया हमारा, तो इतना ही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जो इसके फॉर्म भरने के इच्छुक है और उनको जो डिटेल में जानकारी चाहिए, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का कार्य आप पर मैं सौंपता हूं, तो आप इसे पहुंचाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, एंड अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक। और उसके साथ ही साथ कुछ हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसे देखना ना भूलिए। पॉलिटी की जो चल रही, पॉलिटी की क्लासेस चल रही है। MP पुलिस के लिए अपन पूरा का पूरा कोर्स लेकर आ रहे हैं। MP पुलिस का जो MP GK का जो कोर्स है वो भी चल रहा है हमारे पास, और उसके साथ से साथ जो MP पुलिस का जो प्रीवियस ईयर का, मतलब कि PYQ सेशन भी अपन चालू कर रहे हैं, तो PYQ सेशन आप देखना ना भूलें, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ कुछ अच्छी वैकेंसी को लेकर। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।